गुड मॉर्निंग। मैं सज्जाद अंसारी आपका मैं स्वागत करता हूँ इस चैनल में। और पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। आज का है सलाम हुसैन। सलाम हुसैन जी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा बाल झड़ना बंद हो गया है सर। वेरी गुड भाई जनाब। आपका बाल कैसे झड़ना बंद हुआ ये बताइए। आपकी एज कितनी है और कितने दिन तक आपने डीएक्शन का क्या क्या इस्तेमाल किया और कैसे किया, ये ज़रूर बताइए। कमेंट में बताइए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बताइए कि मैं सलाम हुसैन और मैं इतने हमारी उम्र इतनी है और पहले बालों में ये प्रॉब्लम थी और मैंने ये प्रोडक्ट किसी के कहने पे लिया, उस इस्तेमाल किया और ऐसे किया और इतने दिन तक इस्तेमाल किया, इतने दिनों के बाद मेरा बाल झड़ना बंद हो गया। ये आप ऐसे अगर वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, लिख के भेज दीजिए, तो आपका नाम से एक वीडियो बना दूंगा जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो कि डीएक्शन के प्रोडक्ट से लाभ मिलता है। मगर मैं आपको बता देता हूँ, लाभ मिलने का जो वजह है ना, उसकी दो वजह है। पहला ये है कि यकीन के साथ आपको इस्तेमाल करना है कि इंशाल्लाह ज़रूर इस प्रोडक्ट से हमारा ये फ़ायदा होगा और ज़रूर होगा। यकीन के साथ आप यूज़ कीजिए, चाहे जितने दिन लग जाए, मुझे तो इस्तेमाल करते रहना है और लास्ट तक मुझे करना है। क्यों? क्योंकि इसका कोर्स 3 साल तक होता है, समझ गए ना? और मुझे बहुतों को 3 साल में पूरा-पूरा रिज़ल्ट मिला है, बहुतों को 1 साल में मिला है, बहुतों को 8 महीने में मिला है, बहुतों को 6 महीने में मिला, बहुतों को 3 महीने में भी मिला है। ये बाल वाला ही नहीं, ए टू ज़ेड जो भी हमारी बॉडी में समस्याएँ, बाल से लेके पाँव के नाखून तक, जितनी भी तरह की समस्याएँ हैं, सारी समस्याओं में इसका रिजल्ट मिला है। बहुतों को 7 साल लगे, बहुतों को 3 साल लगे। मतलब हमारा कहने का है, मिलता ज़रूर है, मगर किसको मिलता है? उन्हीं 2 शख्स को जो पूरा यकीन के साथ इस्तेमाल करता है, डरता नहीं है, यकीन के साथ। और उस वक्त तक इस्तेमाल करता है जब तक कि पूरा लाभ नहीं मिल जाए, तब तक। मतलब जिद्दीपन, जिद अगर आपके अंदर है तो आप इस्तेमाल करोगे। कि अब एक आदमी के पास पैसे नहीं है तो उसके लिए कंपनी ने कितना अच्छा सिस्टम रखा है कि अगर आप गरीब हो और इसको इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक आदमी, गरीब आदमी कहेगा तो फिर हमें फ्री में मिलेगा? तो देखो भाई, फ्री में भिखारियों को मिलता है। आप भिखारी तो नहीं हो? कहे नहीं, मैं तो भिखारी नहीं हूँ। अच्छा जी, तो फिर आप मेहनती हो? हाँ मेहनती हूँ और काम काज करने वाला बंदा हूँ, पर इतना इनकम नहीं है। तो कहेंगे हमारे पास है ना रास्ता। तो गरीब इंसान कैसे इसको इस्तेमाल कर सकता है, उसका मैं तरीका बताता हूँ। देखो, सबसे पहला काम है, और उनका भी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, जो कहता है कि मैं डीएक्शन में जुड़ना चाहता हूँ, इसमें क्या क्या कैसे कैसे, वो मैं बताता हूँ। सबसे फर्स्ट में आपको, जिसने भी आपको डीएक्शन के बारे में पहली बार बताया, समझाया है, आप उनको कहो, या आपके आसपास में कोई पड़ोसी हैं, आपके स्टेट में, जिला में, गांव में, शहर में, रिश्तेदार में, भाई बहन, कोई भी हो जिसके रिलेशन में आप हो, उनसे आप कहो कि मैं डीएक्शन में काम करना चाहता हूँ, मुझे पूरी ट्रेनिंग भी दो, कैसे कैसे करना है। अच्छा, तो मतलब हमारा कहने का है, डीएक्शन में शुरुआत में आपको कहाँ जुड़ना चाहिए। और अगर आप मेरे से जुड़ जाते हो 1 मिनट के लिए, मेरी वीडियो सुना, आप जुड़ गए। अब आपके बाद में आपके इलाके में, आपके रिश्तेदारों में आप ही के कोई खास बंदा आ गया, कर यार तुम डीएक्शन में हो? कर हाँ मैं भी हूँ। तो खैर यार, तुम मेरे नीचे क्यों नहीं जुड़ा? देखना, वो अपना फ़ायदा लेने के लिए वो अपने रिश्तेदार को भी यूज़ करेगा, वो अपने फ़ायदे के लिए। अगर वो पहले ही ऑलरेडी कहीं से जुड़ा हुआ है तो उनको आप अपने नीचे जोड़ने की क्या ज़रूरत है? तो मतलब उसका फ़ायदा, अपना फ़ायदा देख रहा है। डीएक्शन में ऐसे चतुर चालाक लीडर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको हज़ारों मिल जाएंगे। यहाँ तक कि स्टॉक पॉइंट 99% आपको ऐसे चतुर चालाक मिलेंगे, वो जो कहेंगे आप आप तो मेरे आसपास के आप मेरे आसपास के रहने वाले हो और हमारे लैंग्वेज भी जानते हो, हमारे ज़िला के भी हो। कुछ लोग कहेंगे हमारे तो भाई भी हो और कुछ लोग कहेंगे हमारे रिश्तेदार हो। तो ऐसे चतुर चालाक रिएक्शन में आपको बहुत मिल जाएंगे और ऐसों से आपको दूर रहना है। दूर रहना है मतलब आपको बचना है। क्यों बचना है इसमें? इसलिए बचना है कि ऐसों से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। क्यों भाई? पहला पहला काम तो ये है कि आप रिएक्शन में आए। रिएक्शन में आए, क्यों आए? आप अपनी गरीबी दूर करने के लिए और अपना फ्री में प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए आप आए। ओके, कहेंगे हाँ। और अभी जो मैंने बताया कि कोई लोग कहता है कि ये प्रोडक्ट बड़ा महंगा है, और और मैं कहता हूँ महंगा नहीं है, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है। क्या ये क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा भाई? जब हमें क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है तो आपको ये करना पड़ेगा। हाँ जी, आजकल हमारे घर में एक बिल्ली आई हुई है और जो कि बेचारी ज़्यादातर यहीं रहती है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी जानवर हो, हर जानवर को आपको क्या क्या करना है? हर जानवर को प्यार करना है और उसको खाने पीने का इंतज़ाम भी करना है। तो ठीक है, चलिए मैं आगे बताता हूँ। तो जो चतुर चालाक वगैरह जो होते हैं ना, तो उनसे आपको बचना है। वो क्या करेगा? आपकी आईडी दूसरी लगवाएँगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो बीवी के नाम से लगा देंगे। पहले अगर आपके नाम से लगाया तो आप बीवी के नाम से लगा देंगे। या या नहीं,
तो आपके घर में कोई भी सदस्य होगा उसके नाम से लगवा देगा, जिसका नहीं लगा है। कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती, मगर आपका नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान होगा? आप किसी और की आईडी से आप काम करना शुरू कर रहे हो और बाद में आगे चल के वो डायमंड लीडर बनता है, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। वो कहेगा मेरे नाम से, वो अपना काम करना शुरू कर देगा। आपने मेहनत किया उनकी आईडी पे, क्या मिला भाई? अच्छा चलो, आप शादीशुदा थे और आपकी वाइफ से नाम बीवी आईडी लगवा दिया, और बीवी के नाम से आईडी लगवा के, पहले आपके नाम से था, अब बाद में बीवी के। उसके बाद क्या करने लगा? काम करना शुरू कर दिया आपने। कुछ दिनों बाद पता चला आपकी वाइफ डायमंड बन गई और आप स्टार एजेंट भी नहीं बन पाए, और आपके अपलाइन को पता चल गया। तो वो फ़ौरन क्या करेगा? आपकी वाइफ का आईडी नंबर लेगा और एक ईमेल करेगा या एप्लीकेशन डाल के रजिस्टर कर देगा दिल्ली हेड ऑफिस, कि ये बंदा पहले हमारे नीचे आईडी लगा था और अब अपनी वाइफ के नाम से दूसरी आईडी लगा लिया है, जो कि डिडक्शन का रूल है, मियाँ बीवी में से एक ही का होता है, लिहाजा बाद वाली आईडी कैंसिल कर दिया जाए। तो कंपनी वाले भी मजबूर है, क्योंकि उसने रूल बना रखा है ना, नियम कानून। तो क्या होगा फिर? वो आईडी 1 महीने के अंदर अंदर में ब्लॉक हो जाएगी, खत्म। जब वो खोलेगा बोनस देखने के लिए या फिर पीवी डालने के लिए, तो खुलेगा ही नहीं। तो डायमंड बना दिया, इतना मेहनत करके बेकार हो गया। अब आप उनसे कहिए जिसने आपके साथ ये चीटिंग किया, कि भाई हमको डायमंड बनाओ, कि आप तो मेरे नीचे हो ही नहीं, आपकी वाइफ थी और वाइफ की आईडी खत्म हो गई। अब वो भाग जाएगा, आपसे कतराएगा। तो जब तक उनको फ़ायदा था, हो रहा था, वो साथ दिया, अब आपका साथ नहीं देगा। क्यों? आपकी आईडी तो उनके नीचे है ही नहीं, वो तो आपकी वाइफ की थी, उनको लाभ मिल रहा था, इसलिए वो काम कर रहा था। तो ऐसे चतुर चालाक लोगों से आपको दूर रहना है। अब करना क्या है भाई जनाब? जहाँ भी आईडी लग जाए आपकी, वो लाइफ टाइम के लिए आईडी लग जाता है। ऊपर वाला कौन है नहीं उसे मतलब नहीं है, मदद करता नहीं करता वो मतलब नहीं, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। किस पर? खुद पर विश्वास होना चाहिए। खुद पर विश्वास होके आप खुद मेहनत करो, आगे बढ़ो। इससे क्या होगा? आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिलेंगी, तजुर्बे मिलेंगे, आप लीडर बनोगे। और दूसरों के सहारे पे चलोगे, तो जो दूसरा बंदा जब तक सहारा दे रहा है, चल रहे हो, फिर छोड़ देगा, तो वहीं के वहीं बैठे रह जाओगे। तो ऐसे लीडर बनने से कोई फ़ायदा नहीं। तो डिएक्शन में जब आप जुड़ोगे, तो जुड़ने, ये जो मेरी बात चल रही है, ये गरीब इंसान डीएक्शन के प्रोडक्ट कैसे खा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कहाँ आपको आईडी लगानी है, कहाँ जुड़ना है, ये आपको पहले बता दिया। अगर आपके रिश्तेदार में कहीं भी कोई भी नहीं जानता, डीएक्शन में नहीं है, और आप कहते हो कि मैं आपकी लाइफ टाइम आपके नीचे आईडी लगा के काम करना चाहूँगा, तो मैं वेलकम करूँगा। ओके। अच्छा, दूसरी बात, आपको करना क्या फिर? आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, कुछ भी आईडी प्रूफ हो, वो आपको भेजना होगा मेरे व्हाट्सएप पे। पैन कार्ड का भी फ़ोटो कॉपी भेजना होगा। नहीं है तो भी लग सकता है आईडी, मगर बाद में पैन कार्ड एक्टिवेट करवा दीजिएगा। बैंक का भी आप एक्टिवेट करवा सकते हो, शुरू में भी करवा सकते हो या बाद में भी। क्यों? बैंक का ये ऐसा क्या है? इसलिए जब आपके बोनस 1000 रुपये जमा हो जाएगा, तो आप वो बोनस अपने बैंक में ट्रांसफ़र करा सकते हो। नंबर 2 में ये फ़ायदा है बैंक का अकाउंट एक्टिवेट करवाने का, कि जब आपका 3000 रुपये से ज़्यादा हर महीने का बोनस आने लगेगा, तो डायरेक्ट बैंक में ही आएगा। 3000 से नीचे बोनस आएगा तो ई वॉलेट पे, और ई वॉलेट से आप अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर लो। तो इसलिए अब पैन कार्ड डलवाने से ये होगा, आपका टीडीएस जो कटता है वो अब 5% कटेगा, वरना 20% कटेगा। अब 20% कट के वो वापस भी नहीं मिलेगा। पैन कार्ड जमा कराने के बाद 5% आपका कटेगा, तो वो वापस भी आ जाएगा। ये भी बात है, वापस भी आ जाएगा। इसलिए पैन कार्ड भी एक्टिवेट करवाएं। अभी तक जिन जिन लोगों ने पैन कार्ड नहीं एक्टिवेट करवाएं, और आप बड़े स्तर पे काम करना चाहते हो, बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हो, लीडर बनना चाहते हो, तो आज ही आप पैन कार्ड अप्लाई करो। अगर है तो एक्टिवेट करवाओ, बैंक भी एक्टिवेट करवाओ। क्या बैंक? बैंक अकाउंट, आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इतना हुआ, यहाँ से आप रिएक्शन में आ गए। अब आपको क्या करना है जनाब? अब आपको ये करना है, प्रोडक्ट लेना है एक बार। अब आपकी मर्जी है, आप 3000 रुपये का लो, चाहे 10 का लो या 20 का लो, आपकी मर्जी है। कम से कम 3000 का इसलिए बोला जाता है कि 1000 पीवी बन गया। और 1000 पीवी बनने के बाद में बहुत सारे फायदे हैं। आप किसी को अपने नीचे बिजनेस दे सकते हो, जोड़ सकते हो, मेंबरशिप दे सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकते हो, मेंबर बना सकते हो, चाहे किसी भी तरह का आप समझो भाई। अच्छा, उसके बाद आपको कैशबैक भी आएगा। शुरू में आपका 6% बोनस आएगा 1000 पीवी पे, पर 1000 पीवी पे 6% 60 रुपये हुए, पर 60 नहीं आएगा, आपका 70-80 रुपये आ सकता है, 100 भी आ सकता है, क्योंकि बोनस जो मिलता है ना एसबी से मिलता है। पीवी हर प्रोडक्ट पे होता है और एसबी भी होता है, मगर पीवी के हिसाब से हमें ये प्रोडक्ट खरीदना होता है, और पीवी 1000 करना पड़ता है मिनिमम। अच्छा, और कंपनी बोनस जो देती है एसबी पे, और एसबी हमेशा ज़्यादा होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में सेम टू सेम होता है। ओके, तो एसबी से हमें बोनस मिलेगा, तो इधर पीबी पे 6% के हिसाब से 1000 पीबी का 60 रुपये बन रहा है, और उधर एसबी के हिसाब से आपका 100 रुपये भी बन सकता है, 80 रुपये बन सकता है। मेरा बना था 77 रुपये। 77 रुपये फर्स्ट बोनस जो मेरा आया था 77 रुपये का, क्योंकि हमने 1000 ही पीवी किए थे। तो मतलब हमारे कहने का 77 रुपये आया, फिर 400 आया, फिर 1100 आया, इस तरीके से हमारा बढ़ता गया। तो जितना आप पीवी करते जाओगे, आपका स्टेटस बढ़ेगा। और अगर नीचे भी आप बंदे ला रहे हो, तो उसका भी आएगा। कैसे? एक गरीब इंसान कैसे डीएक्शन के प्रोडक्ट खा सकता है, उसके लिए बता रहा हूँ। तो
जैसे मिसाल के तौर पे उस महीने में आप मेहनत करके कम से कम 3 लोगों को 1-1000 पीवी करवा दिए। ओके, 1000 पीवी करवाने के बाद आपका क्या होगा, आपका हो गया 9% पे, 1000 खुद के पीवी और 3000 नीचे को, 3 और एक 4000 मिल गया, आपका 9% हो गए। तो 9% पे आने के बाद आपको 90 आपका पर्सनल पीवी का आया। उसके बाद जो डिफरेंट बोनस होगा, डिफरेंट बोनस मतलब नीचे वालों का, मिसाल के तौर पे 3 लोगों को हमने 1-1000 पीवी डाला और वो 6-6% पे हो गए, और उनके 3-3% डिफरेंट बोनस आपको मिलेगा। 3-3-9 नहीं, 9% इधर से भी आ गया और 9% खुद के पीवी का आ गया, 9 दिन 18% हो गया। इसी तरीके से अब आगे चलेंगे आप। इसके बाद मिसाल के तौर पे दूसरे महीने में आपने भी 3 लोगों को जोड़ा और उन लोगों ने भी 3-3 लोगों को जोड़ दिया। ओके, अब 3-3 लोगों को जोड़ने के बाद तो कितने सारे पीवी बन गए, स्टेटस खुद के भी आप आगे हो गए, है ना। पहले आप 6% पे 1000 पीवी पे थे, फिर 9% पे हो गए। इस तरीके से परसेंटेज स्टेटस आपको बढ़ता चला गया। ओके, अच्छा ठीक है। दूसरी बात, नीचे वालों का भी स्टेटस बढ़ेगा और उनका डिफरेंट बोनस भी आपको मिलेगा। तो इस तरीके कैलकुलेट किया जाए तो अच्छा खासा आपका इनकम होता चला जाएगा। जब इनकम आपका बढ़ता चला जाएगा, एक दिन ऐसा होगा जैसे 3000 रुपये आपने लगाया तो 3 के बजाय आपको 6000 आएंगे, 3000 का एक्स्ट्रा इनकम हो गया। अब वो 3000 का आप प्रोडक्ट खरीदेंगे, अब फिर आगे मेहनत करेंगे आप भी और आपकी टीम भी, फिर और एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। तो इस तरीके से गरीब आदमी भी डीएक्सन के प्रोडक्ट खा सकता है मेहनत करके। और अगर कहता है यार डीएक्सन के प्रोडक्ट तो बड़ा महंगा है, तो महंगा है तो आपके लिए कंपनी ने एक सिस्टम रखा है कि आप भी मेहनती हो, मेहनत करके इसको कम खा सकते हो। तो मेहनत नहीं करोगे तो नहीं खा सकते, या आप तो भीख मांग के खाओ या तो मेहनत करके खाओ, दो में से एक काम आपको करना पड़ेगा। ओके, अब आप दो में से एक काम, या तो भीख मांग के खाओ। ओके, अब भीख भी बहुत ज़्यादा मांगने पड़ेंगे आपको, तब जाके आप 1000 यानी इतना 400 रुपये का स्पायरुलना, 5 रुपये कम, और 385 रुपये की चाय। ओके, ये आप लेंगे तो कितने लोगों से भीख मांगने पड़ेंगे। इससे अच्छा उतने लोगों से आप डीएक्सन के प्रोडक्ट के बारे में बताओ, तो उनमें से कुछ ना कुछ आ जाएंगे लेने वाले। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप मेहनत करके डीएक्सन के प्रोडक्ट लाए और खाने शुरू कर दिए। अब ये जो हमारा लाभ जो मिलेगा, कितने दिनों में लाभ मिलेगा। मिसाल के तौर पे लाभ किसी को 24 घंटे में मिल जाता है, और किसी को 3 दिन में मिलता है, किसी को 90 दिन में मिलता है, किसी को 40 दिन में मिलता है। जब लाभ मिलने लग जाए तो आप पीछे नहीं हटना। और ये जो बाल झड़ने के बारे में जो बोल रहे थे एक आदमी, सलाम हुसैन, तो ये अपना वॉइस रिकॉर्ड करके भेजेंगे। उसके बाद इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि इस शख्स ने इस प्रकार से बालों में यूज़ किए, लगाए और इसको ये लाभ मिला। अच्छा, तो इस तरीके से आप भी करो। फिर भी आप कहेंगे कि जनाब आज भी आप भी कुछ बता देते, क्योंकि आपकी वीडियो देख के इस बंदे ने यूज़ किया और यूज़ करने के बाद उसने कमेंट भी किया। तो मैं बता देता हूँ बाल झड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट काम आपको ये करना है, फर्स्ट काम आपको गैनोजी टूथपेस्ट और गैनोजी गैनो मसाज ऑयल, गैनोजी शैम्पू, तीनों एक कप में लेना, उसको मिलाना और बालों के जड़ों में आराम आराम से मसाज करना 5 से 10 मिनट, और 1 घंटा आपको छोड़ देना। उसके बाद 1 घंटे के बाद आप उसको धो लेना शैम्पू से, साफ क्लीन करके सुखा के। फिर इसमें आप तेल लगा सकते हो, गैनो मसाज ऑयल लगाओ, या नीली टेलम हेयर ऑयल लगाओ, या चब्बी बेबी ऑयल लगाओ, या नारियल तेल पसंद करते हैं कोकोनट, वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाओ। तो हमारी कंपनी में 4 प्रकार के तेल हैं, आप कोई से भी बाल ये लगा सकते हो। और एक चीज़ और एक बंदा लगाता है, जानते क्या लगाता है वो, ये बॉडी लोशन, एलोवी बॉडी लोशन को और कलौंजी ऑयल में मिला के लगाते हैं। कलौंजी ऑयल मैं खोजाती कंपनी का ओरिजिनल बेचता हूँ, जो कोल्ड प्रोसेसर से उसको निकाला जाता है, जिससे कि उसकी लाभ बेनिफिट ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एलोवी बॉडी लोशन है ना, बॉडी लोशन में मिला के बालों में लगाता है, और कलौंजी का ऑयल भी मिला के लगाता है। लगा के बाल एकदम मस्त स्मूथ दिखाई देता है, मस्त। और कोई कह नहीं सकता इसके बाल सफ़ेद हैं, हालांकि सफ़ेद है मगर उससे पता ही नहीं चलता। कलौंजी ऑयल इतना काला होता है, तो दोनों मिक्स लगा के मस्त रहता बंदा, दिन भर टनाटन और जवान जैसा दिखता है। तो कलौंजी ऑयल आप मंगाना चाहते हैं तो हम भेज देंगे आपके लिए। अच्छा, तो सलाम हुसैन जी का प्रश्न का उत्तर ये था, मतलब प्रश्न तो नहीं था, टेस्टिमोनियल था। क्या कि डीएक्सन प्रोडक्ट पर एक सर्वे रिपोर्ट हमने रिपोर्ट वो किया था, बहुत पहले की बात है, और इसने वीडियो सुना और इसने कमेंट भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। इसी तरीके से हर प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल जरूर बताइए। अगर लाभ मिलता है तो बताएं, अगर आपको नुकसान हुआ है और क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो आप बताएं, क्योंकि मैं बता सकता हूँ कि आपने कहाँ पे गलती की। क्योंकि डीएक्सन के प्रोडक्ट से किसी को नुकसान आज तक नहीं हुआ, ना होगा। क्यों? क्योंकि ये दवा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये फूड सप्लीमेंट है। तीसरी बात ये ऑर्गेनिक होता है, नेचुरल होता है। ये ऐसा होता है जो हानिकारक चीज़ें इसमें डाली ही नहीं जाती, तो नुकसान कहाँ से करेंगे।
अभी कल मेरे पास फ़ोन आया, कह रहा सर जी मैं 2 आरजी, 2 जीएल, 2 सुबह शाम, 1 आरजी, 1 आरजी सुबह शाम, नोनी जूस, स्पाइरुलिना सब यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने पूछा जनाब आपको ये आप कब से यूज़ कर रहे हो? मैं 2 महीने हो गए। और क्या प्रॉब्लम थी? कह रहा बुखार था, सर दर्द, चक्कर, कब्ज़, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम थी और मुझे डिएक्शन के एक आदमी ने बोला कि ये दवाई खाओ, इससे तुम सही हो जाओगे और बाकी कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने कहा देखो सबसे पहले नंबर में जिसने बोला वो गलत बोला, ये दवाई नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आपको इंग्लिश दवाई नहीं छोड़नी चाहिए। डिएक्शन के प्रोडक्ट सपोर्ट करता है इलाज में, ना कि ये इलाज करता है। समझ गए? अगर इलाज करता तो हर केमिस्ट में होता। तो ये फूड सप्लीमेंट होता है ये। अब फूड सप्लीमेंट विटामिन वगैरह का चलन ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी कुछ दिन में शुरू हुआ है, पहले जानते ही नहीं थे। वो भी सफ़र में जाने के लिए सोचा कि उसमें प्रोटीन विटामिन वाली कोई ऐसी खाना मिले जिससे कि हमें एनर्जी रहे, और बहुत ज़्यादा जो बीमार पड़ जाते थे वो जल्दी खाना हजम नहीं कर पाते थे ये सब खाना। तो उसके लिए इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके इसको बनाया है ताकि जल्दी से खाए और इनको जल्दी आराम मिल जाए, इतनी तक के लिए है। और आज हम लगातार सालों साल खा रहे हैं, सालों साल खा रहे हैं, सालों साल हमें खाने की ज़रूरत नहीं है फूड सप्लीमेंट। स्पाइरुलिना का रिजल्ट बताता हूँ मेरा खुद का। मैं बहुत कमज़ोर था पहले और मोटा मोटा तगड़ा भी था, सूजन था बॉडी के अंदर। तो मैंने 1 साल लगातार स्पाइरुलिना, 1 हफ्ते में हमें पता चल गया था स्पाइरुलिना का। जब मैंने खाना शुरू किया कि हमारे अंदर एनर्जी, ताकत आने लगी, खून हाथों में दिखने लगा। देखो इतनी जल्दी काम करता है, क्यों कर रहा है? आप कमज़ोर थे या मैं कमज़ोर था, खून की कमी थी हमारे अंदर, तो हमें दिख रहा था। जब मैं यूज़ कर रहा था तो हमें दिख रहा था कि यार बड़ा अच्छा है इसके अंदर, मतलब फ़ायदा भी कर रहा है। और उसके बाद 1 महीना यानी 1 साल हमने मेहनत किया, एक्सरसाइज़ किया, स्पाइरुलिना तीनों टाइम खाया, ग्रीन टी भी पिया, नींबू डाल के पिया और एक्सरसाइज़ भी किया। 6 महीने के अंदर में सब कोई कहने लगा यार तुम बहुत मतलब स्मार्ट और दुबले-पतले कैसे हो रहे हो ऐसे? मैंने कहा ये हमारे पास बैग में रखता हूँ हमेशा, दिखा देते भाई ये खा रहा हूँ, और आपको भी अगर वजन कम करना है, पतले-दुबले होना है तो ये खा लो। तो मेरे को देख-देख के बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया, खाया, बहुतों को फ़ायदा हुआ, बहुतों को नहीं हुआ। बहुतों को नहीं किस लिए हुआ? क्योंकि उसने लगातार नहीं खाया, 1 महीना खाया, 15 दिन खाया, 2 महीना खाया, छोड़ दिया। और हमने कहा देखो भाई साल भर इसको खाना है आपको, साल भर कम से कम आपको खाना है और साथ में एक्सरसाइज़ भी करना है और परहेज़ भी करना है। उन दिनों में हमने अंडा, गोश्त बिल्कुल छोड़ दिया, तली हुई छोड़ दी, चाय कहीं नहीं पीता था, सिर्फ़ अपनी चाय पीता था। दिन भर पानी जो पीता था वो भी हम चाय के ही पीते थे। तो इतना हमने मेहनत किया अपने ऊपर, तब जाके हमारा वज़न कम हुआ, पेट कम हुए और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आए। इतना करोगे तो आपको भी मिलेगा, जो ऐसा नहीं करता उन्हीं को रिज़ल्ट नहीं मिलता। समझ गए ना? तो बात यहाँ चल रही थी कि डिएक्शन के प्रोडक्ट से वाक़ई में रिज़ल्ट है, मगर 2 प्रकार के लोगों को, जो इस पे पूरा यकीन के साथ खाएगा, डरेगा नहीं, जो डरा वो मरा। अभी मैंने कुछ दिन किसी औरत को दिया था नोनी जूस स्पाइरुलिना, और खाने के 3 दिन ही खाई, वो घबराने लगी, क्योंकि स्पाइरुलिना खाने के बाद ज़्यादातर लोगों को घबराहट होती है और बहुत लोगों को दस्त आ जाते हैं, बहुत लोगों को पेट में दर्द होता है। ये वजह भी बता चुका मैं कि इसकी वजह ये है, स्पाइरुलिना डिटॉक्सिफ़ाई करती है, ओके? और फैट को भी ख़त्म करती है। जब फैट कम करेंगे, डिटॉक्सिफ़ाई भी करेंगे, लेटरिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते गंदगी निकालेंगे, आँतों की सफाई करेंगे, तो थोड़ा बदलाव तो आएँगे। बदलाव आएँगे तो आपको बर्दाश्त करना है, ना कि डर के छोड़ देना है। इतनी अच्छी चीज़ काम करना शुरू कर दिया और आप ऐसी चीज़ों को दूर कर रहे हो, तो नुकसान खुद का होगा। पूरी ज़िंदगी आप रोते रहो फिर। और अभी 2-4 महीने आप परेशान रहते, झेल लेते, तो आपको ये समस्या नहीं होती। मगर आप नहीं झेला, आप पूरी ज़िंदगी झेलो। तो आप कहेंगे 2 महीना झेलना अच्छा है या पूरी ज़िंदगी? तो कुछ लोग कहेगा हम 2 महीने, मगर फिर भी नहीं झेलते। अंग्रेज़ी दवाई पे पहुँच जाते, तुरंत खाया, हमारे दिमाग की जो नसें सुन्न हो जाती है और उनको महसूस हो जाता है, वाह! बिल्कुल मैं ठीक हो गया। अरे! ठीक नहीं हुए आप, आपको एहसास ही नहीं हो रहा है कि हमें यहाँ दर्द है। जब पावर खत्म होता है ना उस दवाइयों का, इंग्लिश दवाइयों का, फिर महसूस होता है यार फिर से दर्द शुरू हो गया यार। दर्द शुरू नहीं हुआ, वो तो दर्द हो ही रहा था, पर आपको महसूस नहीं हो मिल रहा था, हो एहसास नहीं हो रहा था। अब फिर दवाई लेने गए, खाए फिर आराम। बस आपको गुलाम बना दिया उस इंग्लिश दवाई का। अब उस दवाई के सहारे आप रहो और गिफ्ट में उनका जो साइड इफ़ेक्ट होगा, एक बीमारी और ले लो, फिर उनको भी प्यार से पालो और उसका इलाज भी करो, ओके? फिर कुछ दिनों के बाद साइड इफ़ेक्ट होकर एक तीसरा इनाम मिलेगा गिफ्ट में, और बीमारी आ गई, अब इसकी भी इलाज करो, डॉक्टर के तो बल्ले-बल्ले और आपका तो बिल्कुल थल्ले-थल्ले, मतलब जेब से आपके पैसे जा रहे हैं, 1, 2, 3 हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इसी लायक हो, आप नासमझ हो। नासमझ इसलिए कि आपको जब एक समझदार इंसान समझा रहा है कि कुछ दिन झेल लो, पूरी ज़िंदगी आपको पैसे बच जाएँगे, झेलने नहीं पड़ेंगे, प्रॉब्लम नहीं आएँगी। आप कह रहे हैं नहीं हमें तो वही भाई, हमें तो तमाचा ही पसंद है। हैं? घी में लगा के रोटियाँ हमें जो देते हैं वो पसंद नहीं है, हमें तो तमाचा मारो, हमें वो अच्छा लगता है। तो जाओ भाई तमाचा खाओ और रेगुलर वहाँ जाते-आते रहो और लाइफ टाइम फीस दो, लाइफ टाइम मेंबर बन जाओ उसका, और सब कुछ ज़िक्र भी करो, वो डॉक्टर बड़ा अच्छा है, हमें ये प्रॉब्लम होती है, जाते हैं आराम मिल जाता है। कि वाह! उसके ज़रिए से और लोग जा रहे हैं, आपको क्या मिला? डिस्काउंट मिला? नहीं। फिर डॉक्टर की मुस्कुराहट मिला आपको, वाह! ये बहुत अच्छे कस्टमर हैं हमारे, ये परमानेंट आते हैं। अच्छा देखो तारीफ़ कितनी अच्छी कर रहे हैं, परमानेंट आते हैं और दुआ भी कर रहे हैं साथ में कि आए परमानेंट हमें हमेशा। क्यों? ताकि हमें इनकम होता रहे। तो डॉक्टर और वकील को जिसने समझ लिया, उनकी परछाई से भी दूर भागा,
वो इंसान बर्बाद होने से बच जाएगा। डॉक्टर और वकील अगर हमारे साथ साथ होंगे, उसके साए हमारे ऊपर रहेंगे, तो बच्चे तुम कहीं के नहीं रहोगे, सीधे वो कब्रिस्तान में पहुंचा कर ही छोड़ेगा। सारे पैसे लूट लेंगे, बीमारी पे बीमारी देते चले जाएंगे। क्यों भाई? इमरजेंसी दवाई, इंग्लिश दवाई तत्काल के लिए बनाई गई है, लाइफ टाइम के लिए नहीं। और आप उल्टा उल्टा कर रहे हो। जिसने इस दवाई को निकाला है उसने बोल दिया ये तत्काल के लिए है। विदेशों में इमरजेंसी दवाई बोला जाता है, और हम यहाँ क्या करते हैं? लाइफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। वाह, बल्ले बल्ले, वाह, वेरी गुड। कहते हैं कि हमें परहेज करना चाहिए, चीनी नहीं खाना चाहिए, और सफ़ेद नमक नहीं यूज़ करना चाहिए, सीधा नमक, काला नमक इस्तेमाल करना चाहिए। वो नहीं करोगे आप। और कहते हैं खाने के टाइम खुद चबा के खाओ, वैसे नहीं दबा दब खाओगे। कहेंगे बादी चीज़ें कम खाओ, नहीं हम वही खाएंगे। हाँ, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, हम वही पियेंगे, है ना? मतलब जो चीज़ें हमें नुकसान करती हैं हम वही करेंगे। क्यों? फैशन है आज के ज़माने में। और जो मुल्क अपने आप को हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दिया, वो मुल्क आज आगे है, वहाँ के नागरिक आगे है, और गरीब भी कम है। जो मुल्क अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, वह गरीबी ज़्यादा है, बीमारी ज़्यादा है, और वो लुटेरे ज़्यादा है। और ऐसे नेता भी लोग आते हैं लूटने वाले, उनको तो पता है यहाँ के लोग भेड़िया की मानिंद है। ओके, इनको जैसे एक आगे भेड़िया अपना सिखा के बना के आगे डाल दो, वो जैसे जैसे जाएगा वैसे पीछे पीछे जाएगा। जैसे टीवी में जैसे ऐड आएगा, अखबार में आएगा, वैसे हम देख के करने लग जाते हैं। सीरियल में जो अदाकारी जो निभाते हैं धर्म के वो होता है कनेक्ट में, तो क्या होता है उनको वैसा ही मानने लग जाते हैं। रास्ते में कहीं मिल गए, अरे वो आ गई, उसके पैर छूने लग जाते हैं। ये हमारी सोच है। सोचो, हमें अल्लाह ने, ईश्वर ने अकल दी है, सोचो, अच्छी और बुरी चीज़ें समझो, मगर नहीं समझते। आज अशरफुल मखलूक़ात इंसान हो के एक जानवर को अशरफ मानते हैं, एक इंसान को उतनी आदर नहीं, सम्मान नहीं देते जितने जानवर को मिलते हैं। तो हमारी सोच कहाँ तक पहुँच गई है? तो इसलिए तो ऐसे लोग फ़ायदा उठाते हैं। राजनीति में भी बहुत ऐसे लोग हैं आपसे इस सोच का फ़ायदा उठा के, और रोटियाँ खाते हैं, सेकते आराम, अय्याशी करते हैं, ऐश करते हैं, घूमते फिरते हैं, और आप बेवकूफ़ बने रहते हो। और विदेशी लोगों को भी पता चल गया यहाँ की कमज़ोरी, तो वो लोग भी फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे-ऐसे ऐड देते हैं, मंत्रियों को खरीद के ऐसे ऐड लगवा देते हैं, हम वैसे उसी पे पहुँच जाते हैं। हमारे कपड़े विदेश जाता है, वहाँ पे ठप्पा लगा के भेज देते हैं, कहता है यार उसका है ये, अमेरिका का, मेड इन यूएस, मेड इन यू, है ना? और उसे पहनते हैं शौक से। जब कोई बताता है ये तो यहीं का बना हुआ है, कहता नहीं, क्योंकि हमारी सोच ऐड पे चला गया ना। तो सोच बदलो और अपने आप को बचा लो। हमारा कहने का मतलब ये है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा मतलब ये था कि आप अपनी अकल से सोचो, क्या अच्छा क्या बुरा। ओके, आप मेहनत करो, मेहनत करके खाओ, भीख ना मांगो। भीख किसको मांगना चाहिए? जो वाकई में काम नहीं कर सकता, मजबूर है। ऐसे लोग जब मांगते हैं उनको देते ही नहीं है। और जो बनावटी में होते हैं और ऐसे एक्टिंग करते हैं, उस एक्टिंग पे लोग तरस खा के उसको दे देते हैं। तो अच्छे लोगों को नहीं मिल पाए, बुरे लोगों को मिल गए। जो असली मोहताज उसको नहीं दिया, अब गलत लोगों को दे दिया। ये हमारी सोच हो गई है। आज हम परख ही नहीं पाते। एक साबुन है जो इतनी बेहतरीन क्वालिटी वाली, जिसमें टॉयलेट सोप भी नहीं है, अगर आप कहोगे यूज़ करो, तो है 100 120 का साबुन, और हमें मार्केट में 100 10 रुपए में मिल रहे हैं। तो वो मार्केट का साबुन लेगा। क्यों? उनकी सोच वैसे ही है ना, पढ़ा लिखा नहीं है, क्वालिटी के बारे में नहीं मालूम। इस साबुन को 10 रुपए वाला साबुन लगा के स्किन सेल्स को डैमेज करते इन्फेक्शन, एलर्जी, फिर दवाइयाँ, डॉक्टर की फीस, और कभी-कभी कैंसर में बदल जाता है। फिर लाइफ टाइम इलाज, फिर एक दिन मृत्यु। 10 रुपए साबुन से कहाँ तक पहुँच गया? यहाँ हम कहते हैं 120 का साबुन लो, जिसमें कोई केमिकल नहीं है, नेचुरल है, सेल्स के अंदर सिर्फ जहरीली चीज़ों को निकालती है, जो कि स्किन सेल्स मेन होता है। अंदर जो चीज़ें जाती है बीमारी, पहले हमारी स्किन सेल से ही लड़ती है, यहीं से इसकी शुरुआत है। और यहीं हम केमिकल से डैमेज कर दोगे, तो जो वायरस आएगा वो लड़ नहीं पाएगा, अंदर पहुँच जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ जनाब? आप बेवकूफ़ हो, इसलिए ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हो। हालाँकि सरकार ने और कंपनियों ने लिख दिया है, ये गाइडलाइन कर दिया, ये टॉयलेट सोप है, फिर भी हम मुँह में, चेहरे में लगाते हैं। वाह! छी, 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 छी! टॉयलेट सोप चेहरे में? टॉयलेट सोप अपनी बॉडी में लगा रहे हो? छी, छी! गंदगी को साफ करने के लिए बनाया, और आप चेहरे में लगा रहे हो, बालों में लगा रहे हो, तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा भाई? बाल तो झड़ेगा ही, चेहरे में तो कई मुहासे होंगे ही। फिर बाद में कहोगे सज्जाद अंसारी, बताइए हमारे बाल झड़ रहे हैं, हम क्या करें? मेरे चेहरे में ऐसा-ऐसा हो गया, मैं क्या यूज़ करूँ? फिर बताओगे। तब तक बहुत टाइम बहुत दूर हो गया है। आपने 1, 2, 3, 4 साल तक यूज़ किया, और उसका ये रिज़ल्ट आया। अब 3-4 साल मैं कहूँगा इस चीज़ को यूज़ करो, तो आप कहोगे अच्छा इतने दिनों तक हम यूज़ करेंगे, तो फिर ये तो बेकार है, इसका रिज़ल्ट ही नहीं आता। भाई 3-4 साल तक ज़हर पिए हो, खाए हो, तो उस उतने दिन तक कम से कम तो लगाओगे ना निकालने के लिए, आप वो निकालोगे नहीं। अच्छा जी, तो जाओगे इंग्लिश दवाई के पास, इंग्लिश दवाई वाले भी वही अलग-अलग फ़ीस बनाते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, चलता रहेगा, चलता रहेगा। एक दिन तुम्हें वहीं पे डॉक्टर कह देंगे ये मेरे बस की नहीं है भाई, कुछ दिन सेवा करो। 10 रुपए साबुन से आपको कब्र में पहुँचा दिया। समझ गए ना? डॉक्टर ने लूट भी लिया, सारा माल भी ले लिया, लास्ट में हाथ खड़ा कर दिया, ये अब मेरे बस की नहीं है, जितना था मैंने कर दिया। अब इसकी सेवा करो, कुछ दिनों के मेहमान हैं। क्यों? कैंसर जो हो गया ना, स्किन सेल्स से डैमेज होके अंदर गया, अंदर से कई कई प्रॉब्लम आ गई, और कैंसर में कई सारी बीमारियों में बदल गए। फिर डॉक्टरों ने खूब लूटा, अब पैसे ही नहीं है, अब आए रिएक्शन में, कहता है ये तो बड़ा महंगा है। वाह जी वाह, बड़ा महंगा है। महंगा है तो इस प्रकार के काम कर लो। अब आप काम करने के लायक भी नहीं हो, बीमार हो, अब क्या करें?
तो पहले आपने नहीं माना, तजुर्बेकार लोगों की बातें नहीं माना, तो आज भुगतो। अगर आप तजुर्बे वाले लोगों की बातें मान ले तो कहता है ना, ओल्ड इज गोल्ड, क्यों कहा है? बूढ़े लोगों की, बड़े लोगों की, तजुर्बेकार लोगों की बातें माननी चाहिए। अब आप मान नहीं रहे हो तो खुद नुकसान ले रहे हो, तो आप भुगतो। अब क्या कर सकते हैं? ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, क्योंकि उस पर अल्लाह की लानत होती है। लानत इसलिए होती है कि कहा नहीं मानते, किसी के बड़ों के कहा नहीं मानते। तो इसके लिए यही है, उनके पास जब जाओ तो खुद पनाह मांग लो। किसकी? अल्लाह की। या अल्लाह की पनाह मांगता हूँ ऐसी बीमारियों से, ऐसी सोच से, ऐसी समझ से, जैसे इनको मिला और उसका ये भुगत रहे, इसलिए ताकि आपको वैसा ना हो। और उनके हक में अल्लाह से दुआई कर लो कि अल्लाह अगर इसके एक भी नेकी, अच्छे काम किए हैं, पुण्य वाला काम किए हैं, उस पर रहम खा के, तरस खा के इनको शिफा दे दे। दुआ कर दो, क्या पता कौन सी दुआ आपके लिए उससे हक में कबूल हो जाए। आज मैं डीएक्शन के तमाम लोगों के लिए दुआ करूंगा। डीएक्शन में जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं, या अल्लाह सबको इस प्रोडक्ट के जरिए और आप अपने फजल करम के जरिए सभी की बीमारी को दूर फरमा। जो आपके लायक हैं, मतलब आपके फजल के लायक हैं, रहमत के लायक हैं, उनको आप रहम फरमाइए। और आप अपनी मतलब ऐसी सोच उसके अंदर लाइए जिससे कि एक ईश्वर को याद भी करें, और हमेशा जब वो बीमार हो तो आपको ही याद करें कि या अल्लाह, ए ईश्वर हमें शिफा दे दे, इस डीएक्शन के प्रोडक्ट के जरिए या किसी भी जरिए शिफा दे दे। बस दुआ जरूर करना है ईश्वर से, अल्लाह से। और उसके बाद जब ठीक हो जाए तो शुक्र अदा करते रहो पूरी ज़िंदगी। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि आपने मुझे शिफा दे दी, चाहे आप डीएक्शन प्रोडक्ट के जरिए दी, चाहे किसी के जरिए दी, ये आपकी ही के फजलो करम से ही शिफा मिली हमें। यह दुआ आप लोगों को करना है, और मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। हर इंसान एक दूसरे के लिए दुआ करे। क्यों भाई? मिसाल के तौर पर एक गेंद है, उस गेंद को अगर मैं दीवार में मारूं तो वापस मेरे पास ही आएगा ना? क्या? हाँ। अगर हम किसी के हक में बद्दुआ करते हैं, अगर वो बद्दुआ सीधे ऊपर जाती है, और अल्लाह ताला ईश्वर देखता है कि ये बद्दुआ उनके हक में कबूल होना चाहिए या नहीं, देखता है कि नहीं वाकई में इसने जुल्म किया था और ये इसने बद्दुआ किया, तो इसके हक में कबूल होना चाहिए, तो वो जालिम के हक में जाता है, वो बर्बादी शुरू होता है। अगर वो दुआ उनके हक में कबूल नहीं होने वाला, मतलब कि इसने यूं ही बद्दुआ कर दी, इसके लायक नहीं है, तो वो बद्दुआ वापस आप ही को मिलेगा कि वो आपने बद्दुआ दी। वो फिर बद्दुआ आपके लगेंगे और आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं किसी को भी बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, बुरी दुआएं नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके हक में कबूल नहीं हुआ, उस लायक नहीं है, तो आपके हक में कबूल होगा। ओके। एक माँ की दुआ, आशीर्वाद सातवां आसमान को फाड़ते हुए ईश्वर तक पहुंचता है, वो फौरन कबूल होता है। दूसरी दुआ किसकी? मजलूम की। मजलूम मतलब जो कोई कसूर नहीं किया, उसको सता रहा है, वो आह भी करे ना तो भी अल्लाह सुन लेता है, फिर उनकी बर्बादी शुरू हो जाती है। और अल्लाह की मार में देर है अंधेर नहीं। किसी का तो तुरंत कर देता है सत्यानाश, किसी का धीरे धीरे, मगर करता जरूर है। इसलिए मजलूमों को कभी ना सताएं, अच्छे लोगों को कभी ना सताएं, जो जालिम कभी ना बनाए। जालिम हमेशा खत्म होता है, कहने जुल्म के टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं। क्या मतलब भाई? जो जुल्म करता है उसकी पेड़ पौधे, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं है, वो कुछ दिन तक रहता है, फिर वो खत्म हो जाते हैं, आपस में लड़ मड़ के खत्म हो जाते हैं। ओके। और नाव कागज की सदा चलती नहीं। आप कागज की नाव बना के डाल दो, मैं भी बचपन में नाव बना के डाल देता था, गल जाता था। तो यही है, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं। इसी शेर के कहते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में बताऊंगा। जुबैदा खातून ये कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं मतलब सर, मैं डीएक्शन से पैसे कैसे कमाए जाता है, मतलब 25,000 कैसे कमाए महीने के? 25,000 ही क्या, आप 1 लाख से भी ज़्यादा कमाओगे जैसे लोग कमा रहे हैं। बस एक सिस्टम फॉलो करना है। अगर एक सिस्टम फॉलो करेंगे आप, तो आप भी, हम भी, सबको ही करेंगे। इसकी वीडियो अगली वीडियो में इसी के ऊपर बनाऊंगा, तो जरूर इस वीडियो को सुनिए, और उस वीडियो को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो इसी डीएक्शन बाबा चैनल पे ही आएंगे। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।